इंडिया और अमेरिका के दरमियान ये 10 साल डिफेंस एग्रीमेंट कोई मामूली पेशरफ्त नहीं है। India and the United States have signed a major 10-year defense cooperation framework, a deal that marks a new phase. बल्कि ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जियोपॉलिटिकली नहायत अहमियत की हामिल स्ट्रेटजिक मूव है। माजी में भी बहुत से एग्रीमेंट्स इन दोनों ममालिक के दरमियान तय पाए, लेकिन इस एग्रीमेंट की नौइयत और टाइमिंग जुदागाना अहमियत की हामिल है, क्योंकि दुनिया वाज़े तौर पर वेस्ट टू ईस्ट शिफ्ट ऑफ पावर के फेज़ में है और ऐसे में हर बड़ा अलायंस और एग्रीमेंट अपनी ख़ास अहमियत रखता है। मैं हूं आपका होस्ट असदुल्ला चीमा और आज हम इस डिफेंस एग्रीमेंट के इन दोनों ममालिक और खित्ते के दीगर ममालिक पर इसके मुमकिना असरात का जायज़ा लेंगे। इस डिफेंस पैक्ट में आइंदा एक दहाई के लिए भारत और अमेरिका के दरमियान ब्रॉडर डिफेंस फ्रेमवर्क को तय किया गया है, यानी इंटेलिजेंस शेयरिंग, ज्वाइंट वेपन्स एंड अंडर सी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, स्पेस कोऑपरेशन और दीगर एडवांस टेक्नोलॉजीज में बाहमी इश्तराक अमल को तय किया गया है। मसलन अगर हम सिर्फ खला के हवाले से देखें तो पाकिस्तान को चाइना के जियो पोजिशनिंग सिस्टम बेदू की वजह से गुज़िश्ता जंग में बरतरी हासिल रही है, क्योंकि इंडिया खुद तो ऐसा कोई सिस्टम डेवलप नहीं कर सकता है या ताहाल नहीं कर सका है, लिहाजा इसे या तो चीन की तरफ झुकाव करना होगा या इसके मुतबादल के तौर पर अमेरिका की तरफ बढ़ना होगा। चाइना के साथ कशीदगी और डिफेंस कोऑपरेशन न होने की वजह से इंडिया को इस डोमेन में अमेरिका का साथ हतमन चाहिए। दूसरा ये भी अहम है कि रशिया अपनी यूक्रेन के साथ जारी जंग के सबब वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, लिहाजा इंडिया इज़ लेफ्ट विद नो अदर चॉइस अदर देन द यूएस। अगर इसके पीछे कारफरमा स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट की बात की जाए तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया के लिए ज़रूरी था, बल्कि दरअसल अमेरिका काफ़ी अरसे से चाइना को रीजनल सतह पर कंटेन और चैलेंज करने के लिए इंडिया को एक पोटेंशियल पार्टनर के तौर पर देखता आ रहा है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए ये डिफेंस पैक्ट एक रियलिटी चेक भी है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान को इसके 22 चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर CIA और रा के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग का सिलसिला आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान के लिए ये भी एक चैलेंजिंग सिनेरियो होगा, और दूसरी जानिब पाकिस्तान को US और इंडिया के दरमियान होने वाली टेक्नोलॉजी शेयरिंग, डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर नज़र रखना होगा, और इसके मुताबिक ही चाइना से असलहा की ख़रीदारी और टेक्नोलॉजी शेयरिंग को परवान चढ़ाना होगा ताकि बहुत बड़ा गैप क्रिएट ना हो सके। जैसा कि माजी में भी जब इंडिया ने राफेल हासिल किए तो पाकिस्तान ने भी इसको काउंटर करने के लिए चाइना से J-10C प्रोक्योर किए थे। लिहाजा अल्टीमेटली ये एग्रीमेंट खित्ते में असलहे की एक नई दौड़ का भी सबब बन सकता है। अगर हम चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो इसे एक US के प्रॉक्सी मेजर के तौर पर देखता है, यानी दोनों वर्ल्ड पावर्स के दरमियान कोल्ड वार की तर्ज की एक इनडायरेक्ट वार भी मुमकिन है कि जिसके लिए पाकिस्तान और भारत तख्ता मश्क होंगे। मसलन अभी गुज़िश्ता जंग में राफेल के गिरने की वजह से चाइना ने अपने डिफेंस इक्विपमेंट की वेस्टर्न इक्विपमेंट्स के मुकाबले में टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी का इजहार किया। लिहाजा आइंदा भी अगर US इस एग्रीमेंट के तहत अपने हथियार इंडिया को फराहम करेगा तो ये चाइना वर्सेस US एक इनडायरेक्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉन्टेस्ट भी होगा। दूसरी जानिब इन बढ़ती हुई US इंडिया की जो कुर्बतें हैं उसकी वजह से चाइना भारत को भी अपने लिए डायरेक्ट रीजनल थ्रेट के तौर पर देखेगा। अब अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या इस डिफेंस पैक्ट के ट्रेड और टैरिफ्स पर भी कोई असरात मुरतब हो सकते हैं? मेरी राय में ऐसा शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डोमेन्स हैं और दोनों के पीछे मुहर्रकात भी मुख्तलिफ हैं। इसको यूँ समझिए कि एक तरफ सिक्योरिटी वर्ल्ड ऑर्डर है और उसके तकाजे हैं, जबकि दूसरी जानिब इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर है और उसके तकाजे कदरें मुख्तलिफ नौइयत के हैं। इंडिया जैसे कि अभी तक ब्रिक्स का भी रुकन है, रशिया और ईरान से ऑयल भी इंपोर्ट कर रहा है, लिहाजा ये ट्रेड और डिफेंस एग्रीमेंट दोनों डिफरेंट नौइयत के मामलात ही रहेंगे जो कि आपस में डायरेक्टली को रिलेटेड नहीं हैं। इख्तिताम कलाम इस बात पर कि बदतरीन दुश्मनियों हत्ता आलमी जंगों को भी निगोशिएशंस के ज़रिए ही हल किया गया है। लिहाजा पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक को वर्ल्ड पावर्स के लिए तख्ता मश्क नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपने अवाम की बेहतरी के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल वे आउट को ऑप्ट करना चाहिए। इस हवाले से अपने आरा का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ पर अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।